क्योंकि बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है तो उस कांग्रेस पार्टी में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार खींचतान कर्नाटका में चल रही है, वहीं दूसरा राज्य राजस्थान, जहां से शायद कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है जो राजस्थान में हो रहा है वो कर्नाटका में ना हो जाए, वहां पर भी एक बार खुले तौर पर किस तरीके से दो बड़े नेता, ओल्ड गार्ड वर्सेस द जो यंग नेता हैं, उनकी जो लड़ाई चल रही है वो भी बिल्कुल चरम पर पहुंची हुई है। विधानसभा चुनाव यहां पर भी करीब है, साल के अंत में होंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि खुद अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट बने दिखाई पड़ रहे हैं। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमने सामने हैं, ये तो पुरानी खबर है, लेकिन किस तरीके से सचिन पायलट दिन ब दिन जो अपना हमला है वो बढ़ाए जा रहे हैं, ये उसकी कहानी है। सचिन पायलट की 4 दिन की यात्रा आज खत्म हुई, जो कि बगावत की निशानी के तौर पर नजर आ रही है। और यही नहीं, उन्होंने इस यात्रा को खत्म करने के बाद कहा कि 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी आंदोलन जो बात वो कर रहे हैं वसुंधरा राजे के खिलाफ करप्शन के चार्जेस को ठीक तरीके से उनकी जांच कराकर उन पर एक्शन लेने की, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। ये क्यों, किस तरीके से ये जो बगावत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आला कमान इस बात को पहले ही कह चुकी है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। इस पर सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर, सीनियर मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोरंजन, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बड़ा सवाल जनता और लोग बार बार यही पूछ रहे हैं बाबा कि हाईकमान बात तो कर रही है, थोड़े थोड़े साइंस भी दे रही है कि देखिए ये बगावत है, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, लेकिन हाथ रुके हुए हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जी हाँ, मुझे लगता है सब इसी बात का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एस रंधावा जो कि प्रभारी हैं राजस्थान को, उन्होंने कह दिया है कि महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन होना अच्छी बात है, लेकिन अति एम्बिशियस होना भी अच्छी बात नहीं है। तो एक संकेत मिलने शुरू हो गया। अभी तक आप सोचेंगे कि पायलट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि क्या 10 जनपद ने उनसे कोई वायदा किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि 10 जनपद ने कभी पायलट को मुख्यमंत्री बनाने या किसी और चीज का वायदा किया हो। राजस्थान में परिस्थिति जो अभी के हालात देखें तो गहलोत जो है मुख्यमंत्री के तौर पे काफी मजबूत हैं। उनके जो प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। करीब 3 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उनके कैंप में ढेर सारे लोग आ रहे हैं जो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। सारे विधायक गहलोत के पास है, साथ हैं। तो ऐसे में आलाकमान किसी एक चीज का इंतजार कर रहा है, और वो चीज ये थी कि अभी तक कहा गया था कि कर्नाटक का चुनाव होना है। अब कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान को जल्दी से जल्दी राजस्थान का मसला हल करना पड़ेगा और इसमें ज्यादा देर नहीं होगी मुझे लगता है। हर्षा, मैं आपसे भी क्योंकि आप लगातार वहां पर जमीन पर नजर बनाए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट की जो यात्रा निकली उसमें भीड़ काफी आई है, तो कांग्रेस को उससे डरना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी से ज्यादा सिरदर्द सचिन पायलट की यात्रा और उनका अल्टीमेटम बना हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल अब राजस्थान में जो मुकाबला है ना वो धीरे धीरे त्रिकोणीय होता जा रहा है। तो इट्स कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, मतलब एक तरफ अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट एंड दोनों बीजेपी के सामने है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें अगर हम आप भीड़ की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ भीड़ ही नहीं है, यहाँ पे जातिगत रणनीति भी बहुत अहम रहती है। किस तरह की भीड़ है ये देखना जरूरी है। अब हम देख रहे हैं कि पायलट जिस गुट से आते हैं, जो गुर्जर है, उसमें गुर्जर भी है। पायलट बाड़मेर भी गए थे, उन्होंने जाट समुदाय को भी साधने की कोशिश की थी। जाट समुदाय कुछ हद तक एंटी गहलोत भी रहा है। तो अगर ये जाट गुर्जर का कॉम्बिनेशन अगर पायलट के साथ चला भी जाता है तो इसमें नुकसान दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों का होगा। और अगर एक नैरोली फॉट इलेक्शन होता है, मुकाबला बहुत करीब होता है, तो उसमें हर वोट, हर स्विंग मैटर करता है। तो अभी स्थिति बहुत
प्रीमेच्योर है कहने के लिए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। लेकिन एक बात साफ है कि अगर भीड़ हम देख रहे हैं सचिन पायलट के साथ है, तो जैसे बाबा ने आंकड़ा बोला है 4 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंप में जाकर उन्होंने भी गारंटी कार्ड दिया है, लेकिन क्या वो लोग वोट करेंगे? और क्या ये जो भीड़ पायलट के साथ चल रही है वो पायलट को वोट देगी या फिर कांग्रेस और पायलट दोनों से नाराज होकर बीजेपी को वोट देगी? तो वोट किस तरह जाएगा अभी उसका आकलन नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान में मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं, चुनाव राजस्थान का भी होने वाला है साल के अंत में, और किस तरीके से बिसात, जैसे हर्षा कह रही थी, वोट किसको मिलेगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन दावेदारी जो है, माहौल बनाने की जो कोशिश है वो हर तरफ से पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा के की जा रही है।